हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। अब हम आगे लूप्स में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है उसको एक बार क्विक रिकैप करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज हो जाए। देन लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ एक प्रॉब्लम किए थे हमने जहाँ से कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था कि कैसे लूप्स काम कर रहा होता है। और उसके पहले ही मैंने क्या समझा था कि कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो जनरली लूप्स होते हैं 3 टाइप्स के। देयर आर फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। आई होप कि सारे वो कॉन्सेप्ट्स पता होगा, फॉर कैसे काम करता है, व्हाइल कैसे काम करता है, डू व्हाइल कैसे काम करता है, हाउ टू इनिशियलाइज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फिर भी हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फॉर, दिस इज अ कीवर्ड, and then we have to initialize a variable, then condition and then updation, and then curly braces to start and some quotes between this and code block। इसके आगे जो हमारा बॉयलर प्लेट था, बॉयलर प्लेट रहेगा ही, ये हमारे इसके इंटरनल कोड है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक कंडीशंस में इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। लाइक अगर इनिशियलाइज के बारे में पता किया जाए तो इनिशियलाइज मीन्स व्हाट, कि हम किसी भी सिचुएशन को कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। इनिशियलाइज मीन्स इनिशियल, वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। कंडीशंस में जनरली लिखते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट, कि हम कहाँ तक इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, कहाँ तक इस कंडीशंस को लेकर जाना चाहते हैं। अपडेशन मीन्स क्या, कि हम कितने का अपडेट करना चाहते हैं बार बार, लाइक 1 2 3, 1 का 2 का 3 का, इस तरह से हम कितने का अपडेट करना चाहते हैं। सिमिलर मैनर में अगर व्हाइल का पूछा जाए कि इसका सिंटैक्स क्या है, देन व्हाइल, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन एंड यहाँ पर करली ब्रेसेस शुरू और यहाँ से करली ब्रेसेस बंद। इसके अंदर में हम कुछ कोड लिख रहे होते हैं। ये सेम फॉर का ही कॉपी है। तो फॉर कैसे काम करता है, हमारा जो इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू कहाँ चल जाता है, हमको अगर व्हाइल लूप यूज़ करना है तो कुछ ना कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कराना ही होगा। तो हम इनिशियलाइज क्या कराते हैं, व्हाइल के बाहर करा रहे होते हैं, इनिशियलाइजेशंस। एंड अपडेशंस क्या करते हैं, जैसे लूप के अंदर जब आएगा तो वहीं पर हम क्या करेंगे, अपडेशंस करा रहे होंगे। जस्ट कोड के नीचे करली ब्रेसेस के ऊपर हम अपडेशंस अपडेट कर रहे होते हैं। और एज ए सिचुएशंस हम लेकिन अपडेट जो भी करेंगे क्या करेंगे, व्हाइल के अंदर कर रहे होंगे। सिमिलर मैनर में अगर डू व्हाइल के बारे में पूछा जाए तो डू व्हाइल क्या था हमारे पास, डू व्हाइल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू सम कोड इन बिटवीन एंड देन व्हाइल एज अ कंडीशन। हमारा जब तक कंडीशन मीट होगा ये हमारा डू वाला काम चलते रहेगा, कि हमारा कुछ ना कुछ जो डू में है वो काम होते रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारा जब भी व्हाइल वाला कंडीशन टर्मिनेट होता था डू व्हाइल में, तो हम क्या करते थे, इसको सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको क्या करना है, याद रखना है। ओके, आई होप रिवाइज हुआ होगा कैसे यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल्स, बेसिक से एग्जांपल्स देखते हैं कि मुझे प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5। जस्ट एन एग्जांपल कि हमें ये प्रिंट कराना है तो हम कैसे यूज करके क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि हम ट्राई कर रहे हैं फॉर लूप का, फॉर लूप से। देन कमेंट सी, हम फॉर लूप से क्या करते हैं सॉरी, फॉर लूप के हेल्प से हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो हम फॉर लूप के हेल्प से क्या कर रहे होंगे, 1 2 5 प्रिंट कराएंगे। देन हमारा जो बॉयलर प्लेट था वो वैसे ही रहेगा। बॉयलर प्लेट तो हर क्वेश्चंस में नोट करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस हमारा रन करना शुरू होगा। देन इंट मेन, we will start all the questions from int main, you have to include has include एंड लास्ट वाला टर्म हम रिटर्न तक लिख लेंगे। सिर्फ ये आपको हेडर फाइल खुद से इंक्लूड करना है। ओके, और जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहाँ पर हम कर रहे होंगे। तो इंट मेन, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 5 मुझे प्रिंट कराना है। दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वेश्चंस कि मुझे 1 2 5 प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर रहे थे, फॉर कहाँ 1 से शुरू करना है। देन ये ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरू करना है, हमारा सिचुएशंस कहाँ से शुरू होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू। हम सपोज अभी 1 से हो रहा है तो इंट आई इज इक्वल टू 1
एंड कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5 तक। तो दिस इज़ द कंडीशंस कि मुझे 5 तक लूप को मूव कराना है। इट मीन्स मेरा कंडीशंस क्या होना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड हमें कितने कितने का डिफरेंस चाहिए, 1 1 1 का डिफरेंस। तो मतलब कि हमारा जो हर इटरेशंस हो तो आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, दैट मीन्स आई प्लस प्लस। और वी कैन राइट आई प्लस प्लस सिमिलर एज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक, आई प्लस प्लस या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, नो लेट अस कंसिडर कि अभी हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस लेकर चलते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड आई को प्रिंट करा देना है, क्योंकि आई ही बार बार हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड देन रिटर्न 0 एंड कोड ब्लॉक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियली हुआ क्या, आई इज अ वेरिएबल, हमारा बॉयलर प्लेट कंप्लीट बॉयलर प्लेट लिखे, यहाँ से हमारा क्या होता है, हमारा ड्राइवर फंक्शन शुरू। इसके बाद क्या है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई का वैल्यू 1 एंड देन आई लेस देन इक्वल टू 5। आई लेस देन इक्वल टू 5 के लिए कंडीशंस चेक होगा। फर्स्ट टाइम 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा एंड प्रिंट कराएगा परसेंटाइल डी आई को, आई का वैल्यू परसेंटाइल डी को मिलेगा। देन इन करेंट सिचुएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इज 1, यू कैन सी, देन आउटपुट विल बी 1। आफ्टर देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोड ब्लॉक हो रहा है, मतलब प्रिंट एफ ही एक ही स्टेटमेंट है, इसके बाद हमारा कोड ब्लॉक। तो उससे पहले ही क्या करेगा, कोड कंप्लीट करने से पहले एक बार अपडेशन वाले कंडीशन पर जाएगा। क्या अपडेट करने बोल रहा है, अपडेट इज आई प्लस प्लस, दैट मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई विद 1। एक के साथ हमको क्या करना है, आई के वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो मुझे क्या यहाँ पर पड़ेगा, हम इसको आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। देन फिर कंडीशन विल बी चेक 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर भी कंडीशन हमारा ट्रू है, तो फिर क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को रन कराएगा। एंड इन करेंट सिचुएशन आई इज 2, देन प्रिंट क्या कराएगा, आई का वैल्यू 2। गॉट इट। आफ्टर देन फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये अपडेशंस वाला काम होगा, अपडेट होगा आई का वैल्यू 3। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू मीन्स वी हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट एंड कम अंडर द फॉर लूप के अंदर आएगा। और उसके बाद क्या करेगा, इस सिचुएशन में जो भी हमारा कोड है उसको रन कराएगा। दैट मीन्स आई को प्रिंट कराना है, तो आई का वैल्यू करेंट सिचुएशन में 3 है, 3 को प्रिंट कराएगा। सिमिलर मैनर में आई का वैल्यू 4 होगा एंड यहाँ पर 4 के लिए कंडीशन चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से प्रिंट करा दो इसको, यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा इस सिचुएशन में। फिर से अपडेट होगा एंड आई अब क्या हो जाएगा 5। अब जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू अगेन बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू तो है। इसका मतलब क्या होता है, आइदर लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए कंडीशंस में। तो हमारे पास क्या है, लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू है, इसका मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ये क्या करेगा, 5 को भी प्रिंट कराएगा। फिर से मूव कर आएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास, तो आई प्लस प्लस होकर अब 6 हो चुका होगा। अब कंडीशन अगर चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ क्या दिखेगा, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स दिखा, अब हमारा क्या हो जाएगा, लूप का कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर के बाहर, लूप के बाहर चल जाएगा। लूप यहाँ तक था, तो ये कहाँ जाएगा, इसका कंट्रोल लूप के बाहर। जो भी लिखा होगा लूप के बाहर डायरेक्ट रिटर्न लिखा है, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एंड हमारे पास आउटपुट में ये दिख रहा होगा। ठीक है। एक अनदर सिचुएशन, अगर मुझे ऐसा प्रिंट कराना होता 1 3 5 7 9 लाइक दिस, ये अगर प्रिंट कराना होता तो हम कैसे काम कर रहे होते। तो सिंपल सा है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 1 को स्किप कर रहे हैं। तो आप जरा से इंटरनली सोच कर बताइए मुझे कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते थे क्या। हम यहाँ पर सिंपली एक बार यहाँ पर ध्यान देना कि ये क्या होता है, आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलर मैनर में क्या होता है, ये इंक्रीज करते जा रहा है। अगर हम इसको 2 2 से इंक्रीज कर दें, ये 1 1 से इंक्रीज कर रहा है तो 1 2 3, अगर 2 2 से इंक्रीज करते हैं तो 1 3 5 7, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपडेशन वाले सिचुएशंस को चेंज करना होगा। आई का वैल्यू जो है वो कैसे चेंज हो जाए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 से। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू जब 1 है तो ये कटेगा, अभी 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था तो 1 2, अब 2 2 का, तो 1 में 2 इंक्रीमेंट 3, फिर इंक्रीमेंट 5, और यही हम तो क्या कर रहे थे, सिंपली प्रिंट करा रहे थे।
और हमारे पास कहाँ तक जाना है, 9 तक अगर प्रिंट कराना है तो ये एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 9। एंड देन ये हमको अगर प्रिंट करा कर देगा कुछ, तो ये क्या प्रिंट करा कर देगा, दिस, ये प्रिंट करा कर देगा। ठीक है, आई होप प्रीवियस वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, रिवाइज हुआ होगा। अब हम चलते हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस मूव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। इसका मतलब क्या है कि 1 से 100 के बीच का जितना भी इवन नंबर हमारे पास है, मीन्स आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, 1 to 100 के बीच का जितना भी हमारे पास इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर, व्हाट इज द इवन नंबर, द नंबर दैट इज डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 टिल 100। ये हमारे पास क्या चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो अभी अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने सारी बात को ध्यान से सुना होगा, तो आपको अब यहाँ से कुछ कुछ दिख रहा होगा। मुझे क्या चाहिए होता है, इनिशियल वैल्यू फॉर इनिशियलाइजेशन एंड फॉर कंडीशंस द फाइनल वैल्यू, कि कहाँ तक हमें जाना है। ओके, देन व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू, हमारे क्वेश्चंस में क्या है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, आउटपुट तक ही तो जाना है। तो मुझे क्या करना है, आउटपुट तक जाना है। 2 इज़ द इनिशियल वैल्यू, ओके, 2 इज़ आर इनिशियल वैल्यू एंड 100 इज़ आर फाइनल वैल्यू। आपको ये सोचने सीखना है कि हम कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे कंडीशंस को यूज कर रहे होंगे। ओके, हमें समझना है कि क्वेश्चंस में कैसे हम थिंकिंग प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। दिस इज आर इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स अगर हम मुझे आई को कभी इनिशियलाइज कराना पड़े तो हम 2 से इनिशियलाइज कराएंगे फर्स्ट टाइम। एंड फाइनल वैल्यू कंडीशंस अगर अप्लाई करना है, देन आई लेस देन इक्वल टू 100 कर रहे होंगे। एंड देन जस्ट चेक द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 2 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या था, 1 1 का डिफरेंस था, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 1 1 का कर रहे थे, 2 2 का डिफरेंस था, तो इंक्रीमेंट 2 2 का कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अभी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारे पास 2 2 का है। दिस इज आर इनिशियल, दिस इज आर फाइनल, एंड दिस इज इनिशियल इज इक्वल टू 2 एंड फाइनल वैल्यू विल बी आई लेस देन इक्वल टू 100। आई होप ये कंडीशंस और इनिशियल वैल्यू समझ में आया होगा। हमारे पास अब नया सिचुएशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कितने का डिफरेंस है, जहाँ से कि हम अपडेट कर सकते हैं। 2 2 का डिफरेंस है, तो अपडेशंस में हम क्या करेंगे, अपडेट कर रहे हैं 2 2 का। अगर किसी के पास इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है तो वेल एंड गुड, हम क्या कर रहे होंगे, भी अल्टरनेटिव भी सीख रहे होंगे कि कैसे काम करता है अल्टरनेटिव। लेकिन ध्यान देना है, हमें नीड क्या क्या चीज़ की है, इनिशियल वैल्यू की, अपडेशंस की और फाइनल वैल्यू की, यही 3 की। तो हम फॉर लूप को लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं, इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज कहाँ से करना है, 2 से। ऑफकोर्स मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम 1 से इनिशियलाइज क्यों करें, क्वेश्चंस तो रहेगा ही, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने के प्रोसेस को समझना है। आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, एक से इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमें 2 2 का इंक्रीमेंट करना है। देन आई विल बी आई प्लस 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 भी नहीं लिख देना है, आई प्लस प्लस से 1 का इंक्रीमेंट, तो आई प्लस 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 से 2 का इंक्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ वे इन सी, ये ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, आई प्लस 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 2 से इंक्रीमेंट करो एंड देन हम सिंपली क्या करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और इस परसेंटाइल डी की जगह क्या वैल्यू दे दो हमारे पास, आई। दैट मीन्स कि आई को यहाँ पर प्रिंट कराओ एंड ब्लॉक रिटर्न 0, मेन फंक्शन बंद, इंट मेन, गॉट इट। अगर इसको हम ड्राई रन करके देखें, अब समझ पाएंगे कि ड्राई रन में क्या हो रहा है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या हुआ, 2, लेट अस स्टार्ट आई विद 2, आई का वैल्यू इनिशियली क्या है, 2, दिस इज आई, कंडीशंस इज व्हाट, आई लेस देन इक्वल टू 100 एंड अब यहाँ पर कंडीशंस चेक, इसके बाद क्या देखा है यहाँ पर, क्या इनिशियली आई लेस देन इक्वल टू 100, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 100 है। yes, its condition is true, it means we have to move under the printf वाला फंक्शन और for के अंदर जाना है
और प्रिंट कराना है परसेंटाइल डी आई। करेंट वैल्यू ऑफ आई इज 2, तो हमारा आउटपुट में आएगा 2। आफ्टर देन क्या होगा हमारे पास, अपडेट। अपडेट कहाँ से हो रहा है, एक से नहीं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब आई का वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट, तो देन इट विल बी इंक्रीज बाय 2, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा यहाँ पर, 4 लेस देन इक्वल टू 100, यस कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स इफ कंडीशन इज ट्रू देन फिर से हमें क्या करना है, लूप के अंदर आना है, जो कंडीशंस बोल रहा है प्रिंट एफ करा दो, 4 इज प्रिंटेड। उसके बाद फिर से अपडेट होगा यहाँ पर, अपडेट होने के बाद 4 टू ये क्या हो जाएगा 6, जैसे 6 हुआ फिर से कंडीशन चेक होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 100, अभी भी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फिर से अंदर आओ और यहाँ पर क्या कर दो, 6 को प्रिंट कराओ। एंड देन फिर से यहाँ पर जाओ, मूव करो और फिर क्या करो, आई प्लस 2 करो, और इस तरह से करके हमारे पास चलते रहेगा। एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो चुका होगा, 100। ओके 100 तक जब आया, 100 यहाँ पर प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। जब ये हमारा 100 हो चुका होगा, ये फिर से क्या प्रिंट हुआ, फिर 2 का इंक्रीमेंट 100 प्लस 2 होगा। एंड देन फिर यहाँ पर कंडीशंस चेक होगा, इज 100 लेस देन इक्वल टू 102 लेस देन इक्वल टू 100, नो it is neither less than nor equal to of 100, then this condition is false, so we have no need to move under the for loop, and it will, the command of compiler will goes to after the for loop, after क्या है हमारे पास return 0 and it will return the code or output, then our output will be 6 till 100, this will be the our output. Now let us check in system how it code runs. Now let us see practical implementation of this code, even number between 1 to 100. Then first of all we have to create a boilerplate, आपको कर लेना है। हमारा क्या आता है मेन कॉन्सेप्ट, फॉर मुझे इनिशियल कहाँ से करना है, इंट आई इज इक्वल टू 2। अब मुझे पता है कि हमारा जब भी शुरू होगा 2 4 6 से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास 1 to 100, ऑफ कोर्स 0 इज अ इवन नंबर, बट हमारा क्या है 1 to 100 के बीच में चाहिए, तो हम 0 को इंक्लूड कर नहीं रहे होंगे। तो int i is equal to 2, i less than equal to 100, and we will क्या करना है, i is equal to i plus 2, 2 से इंक्रीमेंट करना है। एंड देन printf परसेंटाइल d एंड i। हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे कि स्पेस ले लेंगे ताकि मुझे प्रॉपर विजिबिलिटी आ जाए। एंड दिस इज आवर कोड, इसको अगर रन कराएं हम, पता चलेगा हमारे पास दिस इज आवर आउटपुट। आप देख पाएंगे 2 4 6 से हमारे पास क्या हो गया, 100 तक प्रिंट होकर आ गया। नाउ लेट अस सी एन अल्टरनेट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस चेक, हमारे पास क्या होगा, एक अल्टरनेट मेथड भी है, हम उसमें इफ़ का, लूप्स के अंदर इफ़ का यूज़ करके हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं कैसे कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि 1 to 100 है, हम शुरू कराना चाहते हैं 1 से और 100 तक लूप्स को इटरेट कराना चाहते हैं 100 टाइम्स। ओके देन व्हाट विल हैपन, वी कैन राइट दिस लाइक दिस, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस। एंड हमारे पास सबसे बड़ी सिचुएशन आएगा कि सर आप जब लास्ट क्लास में बता रहे थे, हमारे पास आ रहा था कि हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इवन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। लाइक अगर मुझे कभी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आपने ये बताया था कि इवन नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं। द मोस्ट थिंग कि मुझे चेक करना होता है कि n मॉड्यूलो 2 मस्ट बी इक्वल टू ऑफ 0। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशंस है तो हम कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसका हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम कैसे इवन नंबर को प्रिंट करा पाएंगे, कैसे फाइंड कर पाएंगे 1 to 100 कितने इवन नंबर हैं। देन हमारे पास यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि इनिशियल वैल्यू 1 है, हमारे पास फाइनल वैल्यू 100 है। ओके तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज तो 1 से करेंगे और कंडीशंस 100 तक ले जाएंगे और 1 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। एंड देन अब हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे होंगे, इफ़ आई, हमारे पास क्या होगा, आई का वैल्यू बार बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। सिमिलर मैनर में क्या हो रहा होगा, हमारा आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो आई का वैल्यू जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हम इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे। आई मॉड्यूलो 2 जब 0 है, अगर इक्वल टू 0 है, इफ़ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, देन क्या कर दो, प्रिंट करा दो हमारे पास आई को।
परसेंटाइल डी आई, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आई प्रिंट होते जाएगा एंड ब्लॉक दिस कोड एंड दिस इज आर इफ ब्लॉक एंड फॉर ब्लॉक के लिए भी हमारे क्या करना होगा, एक लूप इंड करना होगा। ये हमारा सिचुएशंस होगा। और अब इसको अगर हम ड्राई रन करके एक बार चेक करें, मुझे समझ में आएगा इनिशियली वैल्यू आई का क्या है, आई इज इक्वल टू इनिशियली 1 एंड कंडीशंस इज आई लेस देन इक्वल टू 100 and conditions will check 1 less than equal to 100. This condition is true, it means we have to move under the for loop. ओके, फॉर लूप के अंदर आएगा और जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर आएंगे चेक कर पाएंगे कि हमारे पास फिर से एक कंडीशन है। फॉर लूप के अंदर आए तो फिर से एक कंडीशन चेक करना। ओके, आई विल चेक दिस कंडीशन अगेन एंड हम क्या कर रहे होंगे, आई का वैल्यू इनिशियली, इट मीन्स एट करेंट टाइम क्या है हमारे पास 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। इज दिस ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स ये क्या करेगा, इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं। इफ़ के अंदर तभी आता है जब हमारा कंडीशन ट्रू हो। अगर ये हमारा अभी इस सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये अभी कंपाइलर का कमांड इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, इफ़ के बाद जो इफ़ के ब्लॉक है यहाँ पर इसके नीचे, जस्ट नीचे, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है हमारे पास। इट मीन्स इसके यहाँ पर जस्ट नीचे हमारे पास क्या है कि ये वाला करली ब्रैकेट बंद, फॉर लूप का करली ब्रैकेट बंद। इट मीन्स कि फिर से हमें क्या करना हो, कुछ नहीं ये करने के लिए तुम जाके डायरेक्ट अब क्या करो, अपडेट करो आई को 1 से। then what will be the value of I will be updated by 1 and it will becomes 2. Okay, now conditions will check again, this conditions will check again, 2 less than equal to 100, yes this condition is true again एंड देन इट विल मूव अंडर द फॉर लूप। फिर यहाँ पर आके क्या होगा, अब 2 के लिए कंडीशंस चेक होगा, ये कंडीशंस 2 के लिए चेक होगा, 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज ट्रू, मीन्स कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द इफ़। अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे इफ़ के अंदर जाना है और अब प्रिंट कराना है, प्रिंट है परसेंटाइल डी आई। मतलब इस करेंट सिचुएशन में मुझे क्या करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो। तो आई का वैल्यू अभी करेंट सिचुएशन में क्या है हमारे पास, इफ़ कंसिडर दिस इज आउटपुट स्क्रीन, अभी हमारे पास क्या है 2, करेंट सिचुएशन में तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 2 एंड देन हमारा इफ़ खत्म, प्रिंट ऑफ एक ही स्टेटमेंट था, उसके बाद देखेगा फिर से यहाँ पर कोड ब्लॉक हो रहा है, फॉर का स्कोप क्लोज हो रहा है। इसका मतलब फिर से मुझे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा जाकर आई को प्लस प्लस, दैट मीन्स आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3। फिर से आएगा 3 के लिए कंडीशंस चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 100, ये तो है 100 तक कंडीशंस तो ट्रू ही होना है, तो ये हमारा बार बार ट्रू होगा और यहाँ पर बार बार कंडीशंस चेक होगा। 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशंस हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, सॉरी दिस कंडीशंस इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा नहीं, ये डायरेक्ट क्या होगा बाहर जाएगा। फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस होकर फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 एंड देन विल चेक कंडीशन इज ट्रू, देन विल मूव अंडर द फॉर एंड विल चेक अगेन इफ कंडीशन 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द इफ लूप, सॉरी इफ कंडीशंस और इफ़ ब्लॉक में हमारे पास क्या है, परसेंटाइल डी आई को प्रिंट कराना है एंड करेंट सिचुएशन में आई का वैल्यू 4 हो चुका है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट में यहाँ पर 4 आएगा और सिमिलर मैनर में मूव करते जाएगा कब तक, 100 तक। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्रिंट होगा, यहाँ पर वैल्यू आई का 100 हो चुका होगा, कंडीशंस भी चेक हुआ होगा 100 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशंस यहाँ तक ट्रू है और ये कंडीशंस भी चेक हुआ होगा इफ़ वाला कि 100 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो इसके बाद फिर से जब एक बार मूव करेगा हमारा यहाँ तक काम, फिर इसके बाद यहाँ से आकर ये क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा। जैसे ही आई का वैल्यू 101 होगा, कंडीशंस यहाँ चेक करेगा, इज 101 लेस देन और इक्वल टू 100, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स अगर कंडीशंस यहाँ पर ही हमारा फॉल्स हो गया, टॉप कंडीशन से हमारा अगर फॉल्स है, इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब ये क्या करेगा, फॉर के अंदर जाएगा ही नहीं एंड कंट्रोल विल मूव, क्या करेगा, कंट्रोल जो फॉर का स्कोप है उसके बाहर चले आएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम देखते हैं अल्टरनेट मेथड क्या था, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to 100 and I plus plus, and we have to do if I modulo 2 equal to 0, if हमारा क्या है I का मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल है, तब मुझे क्या करा दो, प्रिंट करा दो
प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी के जगह पर हम क्या करा रहे होंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे होंगे। एंड लेट अस सी द आउटपुट विल बी सेम 246,800। लेट अस चेक अगेन, 246 200 सेम क्वेश्चंस। एंड अनदर प्रॉब्लम क्या ना कर कि हमने अभी 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर थे वो फाइंड कर लिया, बट नो नीड कि हमारे पास ऐसा हमेशा यही सिचुएशंस आए कि 1 to 100 ही मुझे फाइंड करना पड़े। ऐसे भी हो सकते हैं कोई किसी को नीड हो 10 to 200 के बीच में हमें जितने भी इवन नंबर है फाइंड करना हो, 50 to 200 के बीच में कितने वो फाइंड करना हो, 78 to 93 के बीच में कितने इवन नंबर हैं और कौन कौन से इवन नंबर है उसे प्रिंट कराने की नीड हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ना अब दिया रहेगा, कुछ यूज़र डालेगा, एंड फाइनल वैल्यू भी नहीं दिया होगा, कुछ यूज़र डालेगा। दैट मीन्स कि यूज़र के अकॉर्डिंग हम कर रहे होंगे। ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये क्या था कि स्टैटिक था, कि जब भी हम जितने बार भी कोड को रन कराएं वो हमारे पास आउटपुट 1 to 100 के बीच का ही सिर्फ इवन नंबर फाइंड करके देगा। बट ये हमारा रिक्वायरमेंट है नहीं। हम चाहते हैं कि अगर राम नाम का बंदा है वो चाह रहा है कि 40 to 70 के बीच में कौन कौन सा इवन नंबर है वो प्रिंट करा दे, तो वो इनिशियल वैल्यू 40 इंटर करेगा, फाइनल वैल्यू 70 करेगा और इसके बीच का सारा हमारा जो भी इवन नंबर है वो प्रिंट होकर आ जाए। सिमिलर मैनर में मोहन नाम का लड़का है, वो बोला 71 से 97 के बीच जितना भी इवन नंबर है वो प्रिंट होकर आ जाए, तो वो प्रिंट होकर आ जाए। तो हम ये कैसे कर रहे होंगे, जस्ट एक अब हमारे पास क्या है आप यहाँ से रिलेट अगर करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू दिया था, फाइनल वैल्यू भी दिया हुआ था, बट इस सिचुएशंस में क्या है हमारे पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों यूजर से लेना है। तो सिंपल सा तो बात है ना कि हम यहाँ पर जो भी हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यूजर से ले रहे थे, सॉरी जो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे थे उसको कहाँ नोट कर रहे थे, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर आ रहा था, फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ रहा था। तो सिमिलर मैनर में कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू जो भी यूजर डालेगा उसको हम कंडीशंस में इनिशियलाइजेशंस के जगह लिखेंगे और कंडीशंस में फाइनल वैल्यू को यूज करेंगे। तो हमें नीड पड़ रही होगी एन और एम को यूजर से इनपुट लेने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स एन एंड एम। ओके, एन कैन कंसिडर्ड एज इनपुट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू एंड एम इज फाइनल वैल्यू। Then first of all we have to do int main। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना होगा कि ये क्वेश्चन हमारे हमसे डिमांड क्या चाह रहा है। हमको आउटपुट प्रिडिक्ट इनिशियली करना है कि हमारे आउटपुट क्या आएंगे इस क्वेश्चंस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। मुझे पता है कि आउटपुट अगर कोई बंदा 40 इंटर कर रहा है और 70 कर रहा है तो इसके बीच का आउटपुट होना चाहिए 40, 42, 44 इस तरह से करके 70 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो कर रहा है उसका आउटपुट हमारे पास प्रिडिक्टेड क्या है, उसके बाद हम सोल्व कर रहे होंगे। then this is our driver functions and we will start it from n to m। n और m अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर टू वेरिएबल्स इंट n एंड m, लाइक इंटीजर टाइप का सॉरी, कभी आपने सुना है 4.2 से 7.3 तक के बीच का इवन नंबर, नहीं, तो हम यहाँ पर फ्लोट नहीं, इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव टू टेक इनपुट n एंड m। देन फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ प्रॉम्प्ट printf enter initial value and scan this initial value if I considered कि n, तो हम इसको क्या करेंगे, परसेंटाइल d टाइप का आएगा और इसको कहाँ स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ n में जाकर स्टोर कर दो सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, n में स्टोर हो गया कौन सा, पहला वैल्यू इनिशियल वैल्यू। एंड सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर फाइनल वैल्यू एंड स्कैन करा लेंगे इसे कहाँ पर, परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ एम पर जाकर इसको क्या करेंगे, हम स्टोर करा रहे होंगे। एंड अब हम मुझे क्या करना है, इनिशियल वैल्यू मिल गया, फाइनल वैल्यू मिल गया, इस पर हम कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। फॉर इंट आई को इनिशियल वैल्यू क्या डालना है, जो वैल्यू एन का होगा, दैट मीन्स आई में ही हम एन को ही रख लेते हैं। एंड कंडीशंस कहाँ तक चलना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू एम रहना चाहिए एंड आई प्लस प्लस, एक एक का अपडेट कराएंगे। उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़
हमारे पास क्या हो जाए, जब जब आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 रहे तब तब हमें क्या कर दो, प्रिंट करा दो परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी के जगह पर आई के वैल्यू को प्रिंट कराओ। एंड दिस इज इफ ब्लॉक, दिस इज फॉर ब्लॉक, एंड दिस इज रिटर्न 0, एंड दिस इज मेन ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे पास क्या है। अगर सपोज एन और एम, अभी हमने बनाया एन और एम दो वेरिएबल, तो एन और एम नाम का दो डब्बा बना, मेमोरी में स्पेस मिला, इसमें इनिशियली कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा दोनों में। बट जैसे हम करेंगे इंटर इनिशियल वैल्यू, तो हमारे पास कमांड लिखा हुआ क्या आएगा, इंटर इनिशियल वैल्यू, और उसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ ना कुछ इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे, क्या इंटर कर रहे होंगे, एन के जगह पर, लाइक सपोज कि इस सिचुएशन में हमने एन के जगह पर 40 इंटर किया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एन के जगह पर जाकर स्टोर हो गया। आफ्टर देन इंटर फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आएगा वो एम के जगह पर सपोज 70। तो 40 और 70 के बीच में अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि कौन कौन से इवन नंबर हैं। ओके, अब यहाँ पर लूप शुरू होगा, इंट आई इज इक्वल टू एन, तो आई नाम का एक डब्बा बनेगा और उसमें वैल्यू क्या चल जाएगा, एन। एन का वैल्यू क्या हमारे पास 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई में इनिशियल 40। एंड एम क्या कंडीशंस क्या बनेगा, आई लेस देन इक्वल टू एम, दैट मीन्स कंडीशंस इज आई लेस देन इक्वल टू एम का वैल्यू 70, एम का वैल्यू क्या है हमारे पास 70, तो ये कंडीशंस बनकर आएगा। एंड अब आई के लिए कंडीशंस चेक होगा, 40 लेस देन इक्वल टू 70, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, देन वी हैव टू मूव अंडर द for loop and check conditions again for if I modulo 2, I modulo I at present time is 40, 40 modulo 2 equal to 0, yes 40 modulo 2 equal to 0, it means condition is true, this is condition is true, it means we have to move under the if। एंड इफ़ ये क्या कह रहा है, मुझे प्रिंट कराओ आई को अगर प्रिंट करा के दिखाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पर पहला लाइन लिख के आएगा, फिर दूसरा लाइन लिख के आएगा, और फिर यहाँ से आउटपुट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा आएगा इंटर इनिशियल वैल्यू, इंटर फाइनल वैल्यू, एंड यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा, पहला आउटपुट आएगा हमारे पास 40, एंड देन इट विल इंक्रीज, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, 40 इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 41, एंड फिर से 41 लेस देन इक्वल टू 70, ये कंडीशन चेक होगा, यस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, फिर से इसके अंदर आना चाहिए, एंड फिर से कंडीशन चेक करना चाहिए, 41 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि इफ़ के अंदर अब मत आओ, डायरेक्ट यहाँ से जाओ, यहाँ कोड ब्लॉक मतलब कि फॉर का जो स्कोप है वो कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से जाओ, आई को फिर से प्लस प्लस कराओ, आई फिर से प्लस प्लस होकर 42 होगा, 42 के लिए कंडीशन चेक होगा, इट विल अगेन ट्रू, एंड यहाँ पर फिर से हो जाएगा 42 के लिए कंडीशन चेक, 42 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू प्रिंट दिस आई, नाउ करेंट टाइम आई इज 42, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 70 तक प्रिंट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आया होगा, कैसे ये काम करेगा अगर हमारे पास डायनामिकली। एंड दिस वाज अ स्टैटिक, इट इज आर स्टैटिक, ये हमारा क्या था स्टैटिक, एक 1 to 100 के बीच में ही हमेशा देता है, और कोई चेंज करना था तो हमें कोड में जाकर डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में, ठीक। बट यहाँ पर क्या करेगा, यूजर एन भी डालेगा और एन भी डालेगा डायरेक्ट, और यहाँ पर से हम आउटपुट। Now let us implement or write a code to print all the number between n to m. So first of all, we have to make integer type n and m two variables, and now printf enter n, or we can say initial value, and then scan it percentile d, and where at the address of n. Okay, now in similar manner we have to print the final value, so control C and copy it and paste it, and we can write it here final value, and store it at n. And now we have to start for loop for int I is equal to n, and condition is I less than equal to n, and what I should be incremented by 1 in each expression. And now what we have to do, if our condition is like this, I modulo 2 equal to 0, sorry, ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए,
एंड देन मुझे क्या कर देना है, इसे प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी some spaces and I. Now let us run this code and you will see the output like this. Enter initial value, just imagine we have entered 15 and final value 35, then all the even number between 15 to 35 is printed as it is and you can try it on another input. ना हमारा इवन नंबर पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे दिस इज़ योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, डू बोथ द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर ऑड नंबर। जो भी हमने लास्ट में 2 क्वेश्चंस किए लाइक n to m और 1 to 100 के बीच में, इसको क्या करना है, आपको ऑड नंबर के लिए करके देखना है कि ऑड नंबर प्रिंट कराना है। अगर सिंपल सा हम एग्जांपल बताएं तो यहाँ पर क्या कर देना है, सिंपली नोट कर देना है नोट इक्वल टू 0 एंड प्रिंट। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशंस बन के आ जाएगा और सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी वही क्या करना है, नोट कर देना है, हमारे पास आ जाएगा। अब आपको ये करके देखना है, इससे आगे ज़्यादा हिंट हम देंगे नहीं और आई होप इतना ईजी हिंट, इतना ईजी है दोनों को करना कि आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट होमवर्क। 2 क्वेश्चन है इसमें और दोनों मेथड से यूज करना है। पहले क्वेश्चन को दोनों मेथड से यूज किया, i+2 करके कैसे करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक्स लगा कि यहाँ इसको 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर 2 से इंक्रीमेंट करना है, 1 3 5 इस तरह से करके आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ एन, मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है टेबल ऑफ एन। लाइक अगर हमारे पास एन का वैल्यू कोई आया यूजर, उन्होंने 5 इंटर किया तो प्रिंट होकर के आ जाए 5 10 15 20 इस तरह से करके क्या आ जाए, हमारे पास 50 तक प्रिंट करके आ जाए। गॉट इट। तो हम इसको कैसे प्रिंट करा रहे हैं, इसके भी अल्टरनेट मेथड सीखेंगे, 2 मेथड सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि टेबल प्रिंट कैसे हो रहा होता है। आप समझ पाएंगे कि ये क्या होता है। अगर हमारे पास n का वैल्यू 5 डाला, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गया। हम लूप इधर साइड में बनाते जाते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट i इज इक्वल टू 5। और ये बात तो मुझे पता चलता है कि हमारे पास कहाँ तक जाना चाहिए, ये चलेगा कहाँ तक, 50 तक। 10 दिया रहेगा तो 100 तक, 20 दिया रहेगा 200 तक, 17 दिया रहेगा तो 170 तक। दैट मीन्स इसका ये क्या हो, 70 इंटू 10, मतलब कि 70 क्या है, एन का ही तो वैल्यू है। एन का वैल्यू कभी 70 होगा, कभी 20 होगा। दिस इज व्हाट 20 इंटू 10, दिस इज एन। यहाँ पर 10 इंटू 10 दैट मीन्स ये एन। आप देख पा रहे हैं एन को बार बार हम 10 से मल्टीप्लाई करके लास्ट नंबर तक जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल वैल्यू। इट मीन्स वी हैव टू डिजाइन दिस कंडीशंस लाइक दिस, आई लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू जो भी देगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उतना तक ही जाने देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। दूसरी बात आप गौर करेंगे, अगर हम 5 का टेबल लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 5 10 15 20। दिस इज व्हाट 5 + 5, देन दिस इज व्हाट 10 + 5, दिस इज व्हाट 15 + 5। तो आप देख पा रहे हैं हर सिचुएशन में 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आई को क्या करो, आई को बार बार 5 से इंक्रीमेंट करो। गॉट इट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आई को बार बार 5 से इंक्रीमेंट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई + 5। आई होप सारा सिचुएशन आपको समझ में आ गया, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है एंड कितने का इंक्रीमेंट करना है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि दिस इज व्हाट हमारा 5 क्या है, n का वैल्यू। तो हम 5 के जगह पर n लिखेंगे जब डायनामिक बना रहे होंगे, और जहाँ पर 5 यहाँ पर भी यूज़ किया, मतलब n का बार बार इंक्रीमेंट करना। अगर 8 का टेबल लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, 8 + 8 यानी कि 8 ये हो गया 16, आफ्टर देन 16 + 8 दिस इज 24, आफ्टर देन 24 + 8 दिस इज 32। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। n का वैल्यू इफ 8 है इस सिचुएशंस में, तो हम क्या कर रहे हैं, n का बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अगर इस सिचुएशन को फिर से अच्छे से ड्राउ किया जाए, फॉर इंट आई विल बी n, आई लेस देन इज इक्वल टू n इंटू 10 एंड आई शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय n। ये क्या होगा, n से बार बार इंक्रीमेंट करेगा। और इस सिचुएशन में सिंपली क्या कर देना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई को प्रिंट करा दो। गॉट इट। दिस इज आर कंडीशंस। तो हम क्या करेंगे, ये 5 के लिए स्टैटिक था, तो हमारा डायनामिक किस तरह से बनेगा। आई होप बात समझ में आया होगा। दिस इज आर कंडीशंस और फॉर लूप, कि हमको जो फॉर लूप लिखना है, ये रन अगर होगा कोड हमारा तो क्या हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए यूजर से। तो हम इसके लिए क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर n। यहाँ से पढ़कर यूजर क्या करेगा, n का वैल्यू कुछ ना कुछ डालेगा जो यूजर को रिक्वायरमेंट है। आफ्टर देन स्कैन करना है, इसको स्कैन ऑफ करना है कहाँ पर, परसेंटाइल डी
किसके एड्रेस पर? एड्रेस ऑफ n। सपोज अगर n के एड्रेस पर करना है तो मुझे इंट n भी तो क्रिएट करना होगा एक इंटीजर टाइप का, और ऊपर में इंट मेन एंड यहाँ से कोड। दिस इज आर परफेक्ट कोड एंड आफ्टर दैट रिटर्न 0। अब अगर इसको हम ड्राई रन करके आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। आई होप बात समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो लेट अस सी ड्राई रन ऑफ दिस कोड कि कैसे हमारा प्रिंट होगा, हमारा आउटपुट कैसे आ रहा होगा। तो हमारा आउटपुट जो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आई का वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल एन नाम का एक डब्बा बना, दिस इज आर एन नाम का डब्बा। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इंटर एन। जो भी यूजर यहाँ पर इंटर करेगा वो इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू आकर स्टोर। सपोज इन दिस सिचुएशंस वी हैव इंटर्ड 8 और अ यूजर दैट इंटर्ड 8 एंड वांट्स टू प्रिंट द टेबल ऑफ 8। ओके, देन फर्स्ट आफ्टर दैट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। लूप में क्या है, इंट आई इज इक्वल टू एन। दैट मीन्स आई नाम का फिर से अगेन एक डब्बा बनेगा और उसमें क्या आ जाएगा, एन जो है, एन का वैल्यू आई में असाइन होगा। एन का वैल्यू इस टाइम में 8 है एंड इट विल बी 8। दैट मीन्स इनिशियल 8 से हो गया। एंड देन कंडीशन इज व्हाट, आई लेस देन इक्वल टू एन multiplications of 10. Then I in this situation is 8 and less than equal to n is what, 8 into of 10. That means 8 less than equal to 8 into 10, that is 80. Is this condition is true? Yes, condition is true. It means we have to move under the for loop. for loop के अंदर आकर क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है परसेंटाइल डी आई। तो हमारे पास आउटपुट को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें आउटपुट, तो फर्स्ट लाइन तो हमारे पास ये प्रिंट होकर आएगा इंटर एन, यहाँ पर आएगा इंटर एन और यहाँ पर हम कुछ इंटर करेंगे और यहाँ से फिर प्रिंट होना शुरू होगा। तो इन दिस सिनेरियो क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 8 प्रिंट होगा। आफ्टर देन क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से जैसे ही देखा फॉर का स्कोप कंप्लीट, उससे पहले क्या करेगा, आई को अपडेट करेगा। किससे, आई इज इक्वल टू आई प्लस एन। दैट मीन्स अभी इनिशियली आई का वैल्यू क्या है 8 और ये क्या हो जाना चाहिए आई प्लस एन, मीन्स 8 प्लस 8, यही तो हो जाएगा। आई का वैल्यू 8 और एन का वैल्यू भी क्या है 8, तो 8 प्लस 8 16। तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया 16। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो गया 16। and then again conditions will be checked, 16 less than equal to 80. Yes, this condition is again true. That means we have to move under the for loop again and print I का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या है 16, तो 16 यहाँ पर प्रिंट होगा। एंड देन आई फिर से क्या होगा, एन से इंक्रीमेंट होगा। अभी आई का वैल्यू क्या है 16 और एन से इंक्रीमेंट हो रहा है 8, तो 16 प्लस 8 दैट इज 24, तो इट विल बी 24। एंड फिर कंडीशन चेक होगा 24 लेस देन इक्वल टू 80। दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन एंड इट विल प्रिंट अगेन 24। एंड सपोज वी हैव मूव्ड सिमिलर मैनर 72 तक हम मूव किए, फिर से कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पर 72 प्रिंट हुआ। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपडेट होगा 72 प्लस 8 से और ये हो जाएगा 80। कंडीशंस विल बी चेक अगेन 80 लेस देन इक्वल टू 80, 80 लेस देन इक्वल टू 80। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। ऑफकोर्स लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है, कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ लेस देन इक्वल टू बहुत मैनर करेगा। Okay, this condition is true, then we have to move under the for loop and print 80 and again it will updated by 8, then it becomes 88. Now check condition, is 88 less than equal to 80? No, it is neither less than nor equal to of 80. 88 is neither less than or nor equal to of 88. That means this condition is false. This condition is false means we have no need to move under the for loop. देन कमांड कहाँ चल जाएगा, हमारे पास एग्जीक्यूट होकर बाहर जाएगा। जस्ट इसका जहाँ पर स्कोप कंप्लीट यहाँ हो रहा है इसके बाहर जाएगा, तो इसके बाहर जस्ट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0। दैट मीन्स प्रोग्राम को रिटर्न करो और हमारे पास जो आउटपुट है उसको प्रिंट करो। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको करके देखते हैं एक बार। नाउ लेट अस प्रिंट द टेबल ऑफ n। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ वेरिएबल लाइक n एंड सम वैल्यू विल बी पुट इन n। देन वी हैव टू कमांड printf enter n so that user can enter the value of n, and now scan this by scanf function, and where we have to scan at the address of n and address of n। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे वो n में जाकर स्टोर हो गया। एंड नाउ वी हैव टू मेक अ कंडीशन और यूज द कंडीशंस ऑन n। देन फॉर लूप सॉरी इंट आई, एंड आई को कहाँ से इनिशियलाइज करा लेते हैं n से। एंड व्हाट विल बी आई लेस देन इक्वल टू व्हाट n
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10, बिकॉज जनरली हम जब भी याद करते हैं 10 तक ही हम टेबल को याद कर रहे होते हैं। एंड आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय आई प्लस एन, एन से क्या करेगा, ये बार बार इंक्रीमेंट करेगा। एंड सिंपली प्रिंट ऑफ क्या कराना है मुझे, परसेंटाइल डी, एंड जस्ट टेक एन स्पेस, और यहाँ पर क्या करना है, आई को प्रिंट कराना है। नाउ लेट अस सी what will be the output. Print, we have missed t. Now let us try it again. Then our code executed properly. ये क्या हो जाएगा, इंटर एन, सपोज वी हैव टू 7 का टेबल चाहिए किसी यूजर को, उन्होंने 7 इंटर किया, एंड यू कैन सी 7 14 21 7 का टेबल प्रिंट होकर आ गया। एंड इफ यू वांट टू इट इज वर्टिकली, देन यू कैन सिंपली ट्राई \n and now run it again. Now suppose 13, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 13 26, बिकॉज ऑफ वी हैव entered an extra space, so this is not in align properly. Now 17, yes 17 34, आप देख पाएंगे कि ये प्रॉपर क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चंस। सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन है कि प्रिंट द टेबल ऑफ एन इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लाइक दिस। अगर हमारे पास आउटपुट अभी कैसे आ रहा था 8 16 24 लाइक दिस, बट वी डजंट वांट दिस टाइप ऑफ आउटपुट, वी वांट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 24, एंड डॉट डॉट टिल 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 80 लाइक दिस। कि मुझे इस तरह से प्रॉपर वे में प्रिंट होकर आए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इज दिस, मुझे इस तरह से प्रॉपर व्यू आए, इस तरह से हमारा प्रिंट होकर आए आउटपुट में जब दिखे। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर वाला चीज़ क्या है, मुझे एन का तो टेबल चाहिए, तो मुझे फॉर लूप जब भी कराना होगा, ये तो टेबल तो ऐसे ही प्रिंट होगा, फॉर लूप जब भी चाहिए हम क्या करा रहे होंगे, ऐसे ही करा रहे होंगे कि मुझे इंट आई तो एन से ही शुरू होना है। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या करना है, हम सिंपली इस चीज़ में ये कर सकते हैं, आई एन से शुरू होगा हमारा, और वी कैन से अगर हम दूसरे मेथड से इसको चेक करें, हमारा वो बेसिक सा मेथड था, तो हम सिंपली उसमें क्या कर सकते हैं, एक नया चीज़ लगा सकते हैं, प्रिंटफ वाला जो स्टेटमेंट था, या फिर लेटेस्ट से फॉर हम क्या कर रहे होंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। जस्ट समझना है, फिर हम जब ड्राई रन करेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आई लेस देन इक्वल टू 10 जाना है, एंड आई प्लस प्लस। क्यों ये कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक सिचुएशन है कि ये हमारा क्या है, एक चीज़ फिक्स है कि जो भी हम एन का वैल्यू लेंगे ये हमारे पास फिक्स रहेगा, बट ये हमारा क्या होगा, चेंज हो रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 200। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होगा हम आई के हेल्प से ले लेंगे। अभी जहाँ तक समझ में आ रहा है, जस्ट एन थिंकिंग प्रोसेस के हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं तो हम सोचने बता रहे हैं कि कैसे सोचेंगे। हमारे पास एक चीज़ यहाँ देखना कि ये तो हमारा फिक्स है, जो कि एन का वैल्यू मिलेगा मुझे, वो तो हमें यूज़र देगा, बट वेरिएबल क्या है, ये हमारा बार बार वेरीज कर रहा है, एक बार 1 फिर 2, और कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है 1 से। सो वी हैव टू इनिशियलाइज इट विद 1 एंड मूव टिल 10। मुझे क्या कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, और एक एक का इंक्रीमेंट करके जाना है। गॉट इट। तो ये एक एक का इंक्रीमेंट होकर जा रहा है, एंड ये तो हमारा सिंपल सा चीज़ है कि हम 8 को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तो 8 देगा, आई का वैल्यू 2 रहेगा तो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ कंपाइलर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ध्यान देने की बात है कि हम कैसे प्रिंटफ स्टेटमेंट को ट्राई कर रहे होंगे। प्रिंटफ ध्यान देना है, मुझे क्या करना है, ये वाला 8 लिखना है, दैट मीन्स इस तरह से परसेंटाइल डी, उसके बाद स्टार का सिंबल आना चाहिए, देन द सिंबल ऑफ स्टार, एंड जस्ट ट्राई द अनदर कलर, सिंबल ऑफ स्टार, एंड देन यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ये इस तरह से जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आना चाहिए आई का वैल्यू, इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा, दैट इज कंसिडर एज परसेंटाइल डी। और उसके बाद क्या है, इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है, दैट इज परसेंटाइल डी, कुछ वैल्यू आ रहा है तो वहाँ पर परसेंटाइल डी। अब क्या करना है, इस परसेंटाइल डी को, इस परसेंटाइल डी को, इस परसेंटाइल डी को वैल्यू असाइन करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 8 8 आना चाहिए, दैट मीन्स एन आना चाहिए, जो भी हमारे पास इनपुट रहेगा। गॉट इट। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, इसका काम कंप्लीट,
इस वाले परसेंटाइल डी पर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 10 तक। दैट मीन्स आई का वैल्यू आना चाहिए क्योंकि आई बार बार इंक्रीमेंट कर रहा है। और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, परसेंटाइल डी में इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर, दैट मीन्स एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई। गॉट इट। एंड देन करली ब्रैकेट बंद। आई होप बात समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर में जो हमारे 2 लाइन्स के कोड लिखे होंगे, ये स्टेटमेंट तो हमारे पास होगा ही। जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। तो ये जो हमारा कोड है ये तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इंट में उसके बाद क्या आएगा, प्रिंट ऑफ इंटर एन, और इसका ना परसेंटाइल डी एन। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लूप चलेगा कहाँ से, 1 to 100। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये रहता है कि हम किस मैटर में कैसे को सोल्व कर रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं, और सिचुएशंस क्या है हमारे पास। तो मुझे क्या करना है, 1 to 10 तक ही मूव कराने की नीड है। तो हम ये करा रहे थे। ऊपर में क्या था, हम अगर शुरू यहाँ से कर रहे हैं तो एंड यहाँ तक जाएंगे। आपको अल्टरनेट मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी भी कहीं भी अगर ये वाला थोड़ा सा इरेज हो रहा है तो इसको काम कर लें, ये वाला काम इरेज हो रहा है तो इसको काम कर लें। बट दोनों बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ईजी चीज़ है कि ये समझने की चीज़ है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इसका आउटपुट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एन नाम का डब्बा बना। एन में सपोज कंसीडर कि इन दिस सिचुएशन सिनेरियो अ यूजर कम्स एंड इंटर द वैल्यू इज लाइक 12। हमें क्या करना है, 12 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक। एंड यहाँ पर आई का, यहाँ 12 हो गया। आई का वैल्यू जैसे यहाँ पर 12 हो, उसके बाद आएगा फॉर लूप के अंदर सॉरी, आई का वैल्यू इज 1 एंड कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 10। इज दिस ट्रू, यस ट्रू। दैट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द फॉर लूप एंड प्रिंट दिस। प्रिंट दिस मीन्स व्हाट, परसेंटाइल डी प्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल एन। एन इज व्हाट, एन इज 12, then print like this 12, after then sign of symbol of multiplications, this is symbol of multiplications, after then again percentile d। और इस percentile d को क्या मिलेगा, इस i का वैल्यू, i का वैल्यू अभी क्या है सिनेरियो में 1, एंड आफ्टर देन सिंबल ऑफ इक्वल टू सॉरी, परसेंटाइल इस परसेंटाइल डी को क्या मिलेगा, एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई का वैल्यू। एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस हमारे पास, एन अभी हमारे पास 12 है, आई का वैल्यू 1 है, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई ऑफ 1 दैट इज 12। ओके, आफ्टर देन देखा यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये क्या हो गया कंप्लीट। एंड यू कैन ट्राई बैकस्लेशन सो दैट इट विल प्रिंट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर जैसे ब्लॉक बंद, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई को प्लस प्लस, आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड बिकम्स 2। 2 जब इंक्रीमेंट होकर होगा फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन इज ट्रू। एंड फिर से यहाँ पर जैसे अंदर आएगा फिर प्रिंट करेगा परसेंटाइल डी इंटू परसेंटाइल डी। पहले एन का वैल्यू 12 ही है, आई का वैल्यू अब 2 हो गया, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई ऑफ 2 दैट इज 24। तो इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। आई होप बात समझ में आया होगा। ये कब तक चलेगा, 10 टाइम्स तक। तो 12 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 दैट इज 120 हो जाएगा। जैसे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 10 के बाद 11 होगा, तो 11 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10। दिस कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुआ, डायरेक्ट कमांड कहाँ आ जाएगा हमारे पास, फॉर लूप के बाहर। फॉर लूप के बाहर क्या रहता है, रिटर्न स्टेटमेंट, और इट विल रिटर्न द कोड एंड विल प्रिंटेड एज दिस। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से दिख रहा होगा। सी आवर कोड कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे कर सकते हैं प्रिंट टेबल को। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एन एंड प्रिंट द प्रिंट एफ। सॉरी, हमें क्या करना चाहिए, एक इंटर एन। आप इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, इंटर एन फॉर व्हाट यू वांट टू प्रिंट द टेबल लाइक दिस। ये अब आप समझदार हैं, आप कर लेंगे। बट वी हैव, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लॉजिक समझना है कि कैसे काम करता है। देन परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ एन में जाकर स्टोर कराना है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी देखेंगे तो आप ये हमें मुझे एक कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये हम जो टाइप से पढ़ा रहे हैं दिस इज बेटर, और हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे थे दैट इज बेटर, सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉर योर हेल्प, कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to 10, and I plus plus, printf
In what scenario? First of all, percentile D, after then symbol of multiplications, then percentile D, and equal to, then percentile D, and take backslash n. एंड अब इसको कैसे वैल्यू असाइन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 5 है तो 5 into 1 is equal to 5. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर द वैल्यू ऑफ n, after then comma and I, because this will be incremented by 1, and lastly फाइनल में इक्वल टू में वैल्यू क्या आता है? n मल्टीप्लीकेशंस ऑफ I होकर. ठीक, now let us run this code and you will see the output. enter n, like अगर हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह ही देखे 70 किए हैं 17, तो enter 17 and you will see the output in proper way. 17 into 1 is 17 and till 17 into 10 is equal to 17, 170. I hope क्लियर हुआ होगा. Now let us see. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को आज एंड करते हैं और नेक्स्ट जब हम कर रहे होंगे तो उस पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि रिलेटेड टू एपी एंड जीपी होंगे, एंड इस पर कुछ अच्छे सारे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट सीखना है. उसके बाद क्या कर रहे होंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन इस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट है कि प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, सीरीज कैसे करेंगे, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें कि हम एक नंबर दिया उसका सम फाइंड कर रहे होंगे, उसको रिवर्स कर रहे होंगे, नंबर चेक कर रहे होंगे, इज इट पैलिंड्रोम और नोट, नंबर चेक कर रहे होंगे, इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नोट. मुझे एक जो नंबर दिया है उसको हम वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, लाइक 1 2 3 है तो ये वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा 1 2 3 लाइक दिस, इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा होगा, एंड मैनी मोर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे. तो बने रहिए साथ में, एंड तब तक के लिए थैंक यू, एंड कंटिन्यू करते रहिए पढ़ाई को. ऑल द वेरी बेस्ट.